ये आपसे बता। क्या? अब वर्डिंग बाद में कर लेना। 111 नंबर का जो कलश है ना, अभी हम हाँ जी, हाँ जी। इसका जो फर्स्ट अभी पूरा। स्टैंड, लास्ट वाली फोर्थ लाइन वो समझ में नहीं लगी मुझे। वे अपनी लास्ट। किंचित मात्र भी परिवर्तन किए बिना अपने को सर्व नहीं, इससे ऊपर वाली उपदेश अपने आंतरिक ज्ञान से मिथ्या मिथ्या प्रकार से पहले मंगलाचरण कर लो। उसमें मंगलाचरण हाँ कर हाँ, कोई 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 उसमें बात नहीं, एक मिनट रुको, ही नहीं समझ लगा पक्षपात क्या करते हैं। हाँ एक मिनट, पहले मैं बात समझ जाऊँ आपकी, मुझे ना मालूम नहीं आप कहाँ से पूछ रहे हो। आपने कहा पेज नंबर 258। नहीं, मुझे मेरा तो 321 है पेज नंबर। कोई बात नहीं, चलो आपने क्या बोला, शुरू से बताओ। 111। ठीक है। उसका नीचे से फोर्थ लाइन का, फोर्थ या फिफ्थ लाइन ले लीजिए आप, नीचे से फिफ्थ लाइन। भावार्थ की लें, श्लोकार्थ की लें, किसकी लें? भावार्थ की। भावार्थ की, ठीक है, भावार्थ की कौन सी लाइन ले? नीचे से फिफ्थ में स्टेंजा खत्म होता है ना, उससे पांचवी लाइन। पक्षपात करते हैं ये नहीं समझ। ठीक रिकॉर्डिंग है। में लगा मुझे। ठीक है। जितने अंश में शुभाशुभ कर्म धारा है उतने अंश में कर्मबंध होता है, और जितने अंश में ज्ञान धारा है उतने अंश में कर्म का नाश होता है। विषय कषाय के विकल्प या व्रत नियम के विकल्प अथवा शुद्ध स्वरूप का विचार तक भी कर्म बंध का कारण है। शुद्ध परिणति ज्ञान धारा ही मोक्ष का कारण है। इसमें भावार्थ में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी। बस सेकंड स्टेंजा ले लियो, मैं फर्स्ट वाला स्टेंजा बोल रही हूँ, मेरी बुक में जो फर्स्ट स्टेंजा है। भावार्थ यहाँ से भावार्थ शुरू होता है ना, यहाँ पे हाँ भावार्थ ठीक है। एक दो हाँ अच्छा, तीन भावार्थ ठीक है। यहाँ। सात, हाँ। ऊपर से, ऊपर से हाँ, सातवीं लाइन। ऐसे ऐसे कर्मण्य के पक्षपाती लोग, जो कि ज्ञान को तो नहीं जानते और कर्मण्य से खेद खिनों के संसार में डूबते हैं। तो ये तो समझ लग गई। नीचे जहाँ एंड होता है ना, उसमें पक्षपात क्या करते हैं, क्या पक्षपात करते हैं, ये नहीं समझ लगा जैसे ये लाइन खत्म होती है। ऐसे ज्ञान के पक्षपाती लोग, जो नहीं कि स्वरूप का कोई पुरुषार्थ नहीं करते। जी, ये लाइन। कितने ही लोग आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते और सर्वथा एकांतवादी मिथ्या दृष्टों के उपदेश से तथा अपने आप हाँ में उनमें ज्ञान का स्वरूप मिथ्या प्रकार से कल्पित करके उनमें पक्षपात करते हैं, ये वाला पक्षपात। हाँ। अच्छा ठीक है, ठीक। वो कह रहे हैं कि मैं इस ये भावार्थ अभी दोबारा समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ठीक, ठीक है। नमो अरिहन्ताणम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणम्, नमो अध्यायाणम्, नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः, कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समे साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में पुण्य पाप अधिकार हमारा चल रहा है, और पुण्य पाप अधिकार में कलश नंबर 111 का स्वाध्याय हम कर रहे हैं। कलश नंबर 111, क्या भाव समझाते हैं हमको आचार्य देव, कि पाप और पुण्य में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही जाति के हैं, कर्म की जाति के हैं।
कर्म पुद्गल की जाति का होने से, पुद्गलमय होने से बंध का कारण है, संसार का कारण है। जो बंध का कारण है वही संसार का कारण। कितने ही लोग ऐसा मानते हैं कि कर्म में पाप बंध तो संसार का कारण है और पुण्य बंध मोक्ष का कारण है। तो वह ऐसा जो जानते हैं वो मिथ्या जानते हैं, ऐसा नहीं है। शुभाशुभ रूप से बरतने वाला ये दो भेद वाला कर्म बंध के स्वरूप में भेद ना होता हुआ एक रूप से ही बंधन को प्राप्त जीव को कराता है। एक ज्ञान मात्र ही ऐसा है जो मुक्ति का कारण है, जीव को मोक्ष आदि प्राप्त कराता है, बंधन से मुक्त करता है। आश्रय के रूप में कारण रूप और स्वाद, माने जो कर्म का आश्रय करते हैं, कर्म को का कारण कारण रूप उनको स्वीकारते हैं, उसके रूप स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, उसका स्वाद लेते हैं, वे बंध को प्राप्त होते हैं। और जो ज्ञान के कारण रूप स्वरूप आदि को समझते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, वो मोक्ष आदि भाव को प्राप्त होते हैं। इस भाव को समझाने के बाद अब आचार्य देव 111 नंबर के कलश में ये समझा रहे हैं कि कर्म कैसे बंध का कारण है, संसार का कारण है। कर्म और ज्ञान का नए विभाग, यानी कि दोनों को अलग अलग करके समझाएंगे कि कर्म तो बंध का कारण है और ज्ञान तो मोक्ष का कारण है। इन दोनों के बीच में नए विभाग करेंगे कि किस भांति किस प्रकार से ये दोनों भिन्न भिन्न है। कलश नंबर 111 में मग्नाः कर्म नयावलंबन परा ज्ञानम न जानन्ति यन् मग्ना ज्ञाननयेषिणोऽपि यदिच्छन्मन्दोधमा विश्वस्योपरि ते तरन्ति सततम् ज्ञानं भवन्तः स्वयं ये कुर्वन्ति न कर्म जातु न वशम् यान्ति प्रमादस्य च। श्लोकार्थ हमने कल इसका किया था, परसों। आज हम इसका भावार्थ करते हैं। यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध किया है। जो जीव सर्वथा एकांत अभिप्राय को ग्रहण करता है, यानी कि वस्तु के अनेकांत में स्वरूप को ना पहचानता हुआ निश्चय व्यवहार से कथन के माध्यम से जो वस्तु स्वरूप समझाया गया है, उस कथन शैली को नहीं पहचानता हुआ और वस्तु के सम्यक भाव को नहीं पहचानने वाला क्या करता है, किसी वस्तु के एक पक्ष को, वस्तु के एक पक्ष को ग्रहण करता है। अब वस्तु के एक पक्ष को ग्रहण करने का मतलब समझना ध्यान से। वस्तु जब भी ग्रहण की जाती है तो निष्पक्ष होकर ग्रहण की जाती है। अब ग्रहण करने का मतलब है समझना, ग्रहण करने का मतलब है अनुभव करना, प्राप्त करना। ग्रहण करना मतलब प्राप्त करना। तो वस्तु यहाँ पे आत्मा को कह रहे हैं। आत्मा की प्राप्ति आत्मा का अनुभव है। आप आत्मा का अनुभव किसी एक पक्ष से नहीं कर सकते। तो आपने तो कहा कि जो एक पक्ष से ग्रहण करता है, कि हम वस्तु को समझाने के लिए जिस शैली का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चय और व्यवहार, तुम उस शैली को ग्रहण कर रहे हो, वस्तु को ग्रहण नहीं कर रहे हो। ध्यान से समझना, वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए हमने जिस शैली का प्रयोग किया, तो दो प्रकार की शैलियों का प्रयोग किया, मैंने दो प्रकार के तरीकों का हमने प्रयोग किया। तुमने तरीके को ग्रहण कर लिया, वस्तु को ग्रहण नहीं किया। समझ नहीं बात। अब जब तुम तरीके को ग्रहण करने की कोशिश करोगे तो ये भूल तो होगी। क्या भूल होगी? या तो एक ही तरीका ग्रहण कर पाओगे, या तो निश्चय का, व्यवहार का। इसे कहते हैं एक पक्ष को ग्रहण करना। लेकिन जिनकी दृष्टि वस्तु पर है, तरीके पे नहीं, शैली पर नहीं, जिनकी वस्तु दृष्टि किस पर है, वस्तु स्वरूप पर, तो वह वस्तु को संपूर्ण रूप से ही ग्रहण करते हैं। अभी भी वस्तु आधी, एक पक्ष या थोड़ी ऐसे ग्रहण नहीं होती। थोड़ा तो आत्मा जानने में आया, क्यों? ऐसा नहीं होता। आत्मा जब जानने में आएगा तो संपूर्ण रूप से ही जानने में आएगा। शक्कर के एक दाने में वही स्वाद है जो डब्बा भर शक्कर में है। समझ में बात? ऐसा नहीं, एक अंश में, गुड़ के एक अंश में वही मिठास है जो संपूर्ण संपूर्ण गुण में व्याप्त है। हमने एक पक्ष को ग्रहण करने से आत्मा को ग्रहण कर लिया हो, ऐसा नहीं है। जब यहाँ लिखा ना कि सर्वथा एकांत एकांत अभिप्राय का निषेध किया है, तो आपने वस्तु स्वरूप को एकांत पक्ष से ग्रहण किया है, ऐसा नहीं। आपने जो वस्तु स्वरूप को समझाने की जो दो शैलियां थी, उनमें से किसी एक शैली को ग्रहण कर लिया है, जिसे आप वस्तु स्वरूप समझ रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? मैंने यहाँ पे क्या बात समझाई आप, है ना? कि हमें ऐसा लगता है कि हमने वस्तु के एक पक्ष को ग्रहण किया, ऐसा नहीं किया। क्योंकि वस्तु हमेशा सदैव निष्पक्ष ही वर्तती है। वस्तु, वह तत्व, वह द्रव्य, वह आत्मा
किसी पक्ष के आधार से वर्तता हो, ऐसा नहीं है। ये आपकी बुद्धि में हमेशा खुली रहनी चाहिए, बात खुली रहनी चाहिए। तभी आपको पक्षाति क्रांत का भाव समझ में आएगा, तभी आपको नया नया क्रांत का भाव समझ में आएगा कि किसे कहते हैं पक्षाति क्रांत होना, नयातीत होना, गुणस्थानातीत होना। तो ये बात तभी समझ में आएगी कि द्रव्य जब भी भाव ग्रहण किया जाएगा, अनुभव किया जाएगा, तो किसी एक पक्ष से ग्रहण हो जाएगा ऐसा नहीं। कोई ऐसा सवाल कर सकता ना कि हमने एक पक्ष से ग्रहण किया तो एक पक्ष तो समझ में आ गया ना हमें कि नहीं, पक्ष वस्तु नहीं है, पक्ष वस्तु का स्वभाव नहीं है, पक्ष वस्तु का स्वरूप भी नहीं है। पक्ष तो एकमात्र शैली है। क्या है? शैली है। इसको समझाने के लिए, वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए। देखो, कोई बूढ़ा व्यक्ति लाठी से चलता हो, तो उसकी लाठी पकड़ने के बाद आपने उसके कौन से अंग को पकड़ा? उसकी लाठी पकड़ ले कोई, तो उस व्यक्ति के आपने कौन से अंग को पकड़ा? क्या प्रश्न किया मैंने? एक बूढ़ा व्यक्ति छड़ी से, लाठी से चलता हो और किसी ने उसकी लाठी पकड़ ली, तो लाठी को पकड़ने पर सवाल ये है कि उस बूढ़े व्यक्ति के कौन से अंग को आपने पकड़ा? पूरा ही पकड़ा। टांग को पकड़ा, हाथ को पकड़ा, किसको पकड़ा? पूरा ही शरीर। पकड़ा। जब लाठी के सहारे तो वो चल ही रहा है, तो पूरा ही पकड़ा। हाँ, हाँ, बोलो भैया। और सब लोग जवाब दो इस बात का। कितने लोग सहमत हैं इस बात पे? हमारा प्रश्न किसी फिर भी से अंग सुनना, को ठीक नहीं है? पकड़ा। हाँ, प्रश्न ये है कि एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी के सहारे चलता है, किसी ने उस व्यक्ति की लाठी पकड़ ली, तो हमने प्रश्न ये किया कि आपने उसके किस अंग को पकड़ा? किसी भी अंग को नहीं पकड़ा। ये तो दोनों हाँ, तरफ से हो गया ना, मतलब अब कि दोनों तरफ से नहीं हुआ, समझो पहले, पहले समझो, शांति से समझो, फिर दोनों तरफ और एक तरफ दोनों बात समझ में आएंगे। प्रश्न यह है कि कौन से अंग को पकड़ा, ठीक है ना? कि आपने किसी अंग को नहीं पकड़ा। लाठी भले ही पुरुष के हाथ में है और पुरुष उसके सहारे से चलता है, तो भी वह उसका अंग नहीं है। क्या कह रहे हैं? तो भी उसका अंग नहीं है। उस पुरुष का वह लाठी अंग नहीं है, ठीक है ना? लाठी टूट जाएगी, नहीं आ जाएगी। कौन सा अंग टूटा? लाठी टूट गई, कौन सा अंग टूटा? लाठी खो गई, कौन सा अंग खोया? लाठी छीन ली, कौन सा अंग छीना गया? अंग कौन सा छीना गया? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसे ही हम वस्तु स्वरूप को समझाने के लिए कुछ सहारों का प्रयोग कर रहे हैं, निश्चय और व्यवहार रूपी शैलियों का प्रयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वस्तु कैसी है? वस्तु अनुभव गम्य है, और अनुभव कैसा है? वह वचनातीत है, यानी कि वचन द्वारा नहीं कहा जा सकता। समझे? आत्म द्रव्य, आत्म स्वभाव, आत्म भाव कैसा है? अनुभव गम्य है। ये बात आचार्य देव पहले ही समझा चुकी है। शुरू करने से पहले समझा देते हैं कि वह अनुभव गम्य है। अनुभव से जाना जाता है, अनुभव से मैंने जाना है, अनुभव से ही तुम जान पाओगे। जो भी हम तुमको प्रयास कर रहे हैं समझाने का, वह वस्तु का स्वरूप समझाने का जो हम प्रयास कर रहे हैं, वस्तु मात्र वह नहीं है। हम द्रव्य गुण पर्याय कहेंगे, परंतु वस्तु द्रव्य गुण पर्याय नहीं है। हम दर्शन ज्ञान चारित्र कहेंगे, परंतु वह दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं है। हम उसमें भेद करके समझाएंगे, परंतु वह भेद उसमें नहीं है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में? वह कैसा है? वह चैतन्य मात्र है। वह चैतन्य मात्र कैसे जानने में आता है? कि अनुभव से जानने में आता है। तो आप जो हमसे कह रहे हैं वो क्या कह रहे हैं? कि हम तुम्हें वस्तु स्वरूप समझाने की कोशिश भर कर रहे हैं। नास्ति अस्थि नास्ति और अवक्तव्य भाव है ये सारे, ठीक है ना? ये बात मैं क्यों समझाना चाहता हूं? अभी हमें ऐसा लगे कि हमने निश्चय को समझा, तो हमने वस्तु के निश्चय भाव को समझ लिया है, यानी हमने निश्चय स्वरूप को समझा है, तो हमने वस्तु के निश्चय के पक्ष को समझ लिया। नहीं समझा, नहीं समझा। यदि कोई ऐसा समझे कि मैंने व्यवहार पक्ष को समझ लिया है, तो मैंने वस्तु के व्यवहार पक्ष को समझ लिया, कि नहीं समझा। आपने वस्तु के किसी भी पक्ष को नहीं समझा। क्यों? क्योंकि वह वस्तु, वह पुरुष, वह आत्मा, वह तत्व कैसा है? पक्षातिक्रांत है, पक्ष से परे है। पक्ष पकड़ने पर वस्तु पकड़ में नहीं आती, पक्ष से तो समझी जाती है। समझने में और पकड़ने में अंतर है। समझ के जो अनुभव करोगे ना, अनुभव, उसको कहते हैं पकड़ना, ग्रहण करना, ठीक है ना? जब तक देखो, जैसे किसी पथ पे, पंथ कहो या पथ पे चलते हैं, तो चलने से पहले उस मार्ग की समझ होनी चाहिए। समझ होती है ना? मार्ग की समझ के बिना कैसे जाओगे? आपने यहाँ से मुंबई जाना है, तो कैसे जाना है? गाड़ी से जाना है, ट्रेन से जाना है, बस से जाना है,
है ना, अप्लाइड से जाना है, कैसे जाना है। और फिर आप उसका रूट मैप सेट करते हो ना कि यहाँ से मैं टैक्सी लूंगी, फिर एयरपोर्ट उतरेंगे, एयरपोर्ट से फ्लाइट इतने बजे की है, फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट हमें वहां उतारेगी, अथवा ट्रेन हमें वहां उतारेगी, अथवा बस हमें वहां उतारेगी, वहां से हमें इंटरचेंज करना है, ऐसे ऐसे। और फिर आप हमें एक्स वाई जेड जगह मिलेंगे या हम एक्स वाई जेड जगह पहुंच जाएंगे, मतलब एक मैपिंग होती है, रूट मैप करता किया जाता है। लेकिन जब रूट मैप पे चला जाता है वो एक अलग बात है, और मैप किया जाता है वो एक अलग बात है, दो बातें हैं ना। ये जो निश्चय और व्यवहार है ये मैपिंग है, ये टोटल मैप किया जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है कि वस्तु स्वरूप कैसा है। वस्तु स्वरूप नहीं है वो, कैसा है ये समझाया जा रहा है। अब हमें हमें पता है शक्कर कैसी है, सफेद है, मीठी या कार में, इतना सब कुछ आप समझाओगे। अब ये शक्कर के स्वाद का इन सबसे क्या लेना देना। जो स्वाद हम लेंगे वो एक अलग बात है, जो हम उसके बारे में सुनेंगे वो एक अलग बात है। किसी व्यंजन के बारे में हम सुनेंगे वो एक अलग बात है, उस व्यंजन को हम ग्रहण करेंगे वो एक अलग बात है। ऐसे ही द्रव्य के भाव को, स्वभाव को हम अनुभव करेंगे वो एक अलग बात है। अनुभव कैसे करेंगे, प्राप्त कैसे करेंगे, उसका स्वरूप क्या है, वो जो मैपिंग की जा रही है वो एक अलग बात। हम कहाँ अटकते हैं, हम मैपिंग में अटक जाते हैं। हम या तो उसके निश्चय पक्ष को पकड़ लेते हैं या तो हम उसके व्यवहार पक्ष को पकड़ लेते हैं, दैट मीन्स ग्रहण कर लेते हैं। और ऐसा मानते हैं कि हमें वस्तु स्वरूप का कुछ अंश, कुछ भाग, कुछ भेद समझ में, कुछ भी समझ में नहीं आया है। क्योंकि वस्तु स्वभाव कैसा है, पक्षातिक्रांत है, पक्ष से परे है। अब वो निश्चयभाषी या व्यवहाराभासी जो हो रहा है, तो वस्तु के एक अंश को पकड़ के निश्चयभाषी या व्यवहाराभासी नहीं हो रहा, क्योंकि अंश भर भी वस्तु समझ में आवे, अंश भर भी, क्या कहा अंश भर भी, तो संपूर्ण वस्तु ही समझ में आती। वस्तु क्यों, क्योंकि अंश का अंशी से भेद नहीं है। क्या कहा, अंश का अंशी से, माने जिसका वह अंश है उससे क्या नहीं है, भेद नहीं। वस्तु में निश्चय और व्यवहार का भेद नहीं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या नहीं है वस्तु में, भेद नहीं। हम जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, हमें क्या समझना है, हमें समझनी है वस्तु, आत्म तत्व। हम किस में अटक रहे हैं, शैली में, पकड़ में आई बात। हम किस में अटक रहे हैं, मैपिंग में, है ना। तो ये बात यहां समझो ध्यान से, अब समझना कि यहां सर्वथा, हमेशा, एकांत अभिप्राय का निषेध किया है। हम जब तुमको समझाएंगे तो दोनों बातों आपको समझनी पड़ेगी। आप एक बात समझोगे तो आपको कुछ समझ में नहीं। एकांत मतलब एक बात नहीं समझो, पूरी बात समझो। पूरी बात में तो सात नए होते हैं, सप्त भंग होते हैं। पूरी बात में तो सात भंग होते हैं, मात्र निश्चय और व्यवहार नाम के दो भंग नहीं होते, सात भंग होते हैं पूरी बात में तो। ठीक है ना। आचार्यों ने हमारे को सरल करने के लिए उन सात भंगों को दो में डिवाइड कर दिया, निश्चय व्यवहार। पकड़ में आई बात, नहीं पकड़ में। अगर वस्तु ग्रहण करनी है, समझ में आपको समझनी है, तो सात भंग लगाने पड़ेंगे, तब जाके वह वस्तु का संपूर्ण प्रकार से निर्णय करने के काबिल बनेंगे हम। उसको आचार्य देव ने दो दो भागों में डिवाइड कर दिया, निश्चय और व्यवहार। हाँ भाई, कौन बोला बीच में। ये सात भंग को ही सात नहीं कहते हैं। सात भंग भी कहते हो, उन्हें सप्त नय भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नय भी कह सकते हो, भंग भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब यहाँ सुनो, वो सात नय अलग होते हैं, ये सात नय अलग होते हैं, वो सात भंग अलग होते हैं। भंग को नय भी कह सकते हैं, वो कंफ्यूज मत हो, सात नय अलग है, सात भंग अलग। अब यहाँ सुनो, यहाँ सर्वथा एकांत अभिप्राय का निषेध किया है, क्योंकि सर्वथा एकांत अभिप्राय ही मिथ्यात्व, एकांत नाम का मिथ्यात्व है ये। अगर आप वस्तु के किसी शैली में अटक के, किसी एक शैली के आधार से वस्तु का निर्णय कर लोगे या उसको निर्णय समझोगे, तो आपको मिथ्यात्व की ही पुष्टि होने वाली है। वस्तु तत्व की, वस्तु स्वरूप की, उस आत्म तत्व की तो पुष्टि होने वाली नहीं है। आगे, कितने ही लोग, कितने ही लोग परमार्थ भूत, परमार्थ भूत ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो जानते नहीं। कितने ही लोग ऐसे हैं जो वस्तु के एक्चुअल भाव, एक्चुअल स्वभाव को जानते नहीं है। परमार्थ भूत, परमार्थ भूत मतलब एक्चुअल, जो उसका स्वाभाविक भाव, अर्थात जो पक्षातिक्रांत तत्व है ना, उसको जानते नहीं। समझे, वह जो आत्मा है उसका अनुभव उन्होंने किया नहीं है। उस आत्मा के को नहीं जानना मतलब उसके उसके अनुभव से वो कैसे हैं, परे हैं, कुछ नहीं मालूम उस आत्मा के बारे में उनको। आत्मा को तो जानते नहीं, और व्यवहार दर्शन चारित्र रूप क्रियाकांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उसमें तत्पर रहते।
कि हम जो व्रत तप त्याग उपवास संयम नियम और पुण्य आदि शुभ भाव करेंगे, इतने भर करने से हम हमारा क्या हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। देखो, ये है ना भ्रांति, भ्रांति इन सेंस, ये एक प्रकार की जगत में बातें चलती है ना, कि इतने लाख बार नमोकार मंत्र का पाठ करने वाले को नियम से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, इतने व्रत उपवास करने पे इतने कर्मों की निर्जरा होती है, इतने उपवास करने पे इतने लाख कोटि कर्मों की निर्जरा का फल प्राप्त होता है, इन इन तीर्थ यात्राओं को दर्शन करने वाले को नियम से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस प्रकार की अमुक तीर्थ यात्रा करने वाले को, एकादशी के दिन यात्रा करने वाले को, ग्यारस चौदस अष्टमी के दिन यात्रा करने वाले को इस प्रकार के कर्मों की निर्जरा हो जाती है, अमुक अमुक मिथ्यात्व की निर्जरा हो जाती है आदि चलता है ना। ये भाव सबको मालूम ही ना, जगत विख्यात है। अब हम कहेंगे ये सब मिथ्यात्व है, हम क्या कहेंगे, ऐसा सर्वज्ञ देव ने कहा है। क्या कहा है सर्वज्ञ देव ने, कि जो मन वचन काय के शुभ क्रिया के आधार से मेरा मोक्ष हो जाएगा ऐसा मानता है, मन वचन काय की शुभ क्रिया को मोक्ष मार्ग मानता है, अभी उल्टा नहीं पकड़ना, ध्यान से समझना, मोक्ष मार्ग मानता है, मोक्ष का कारण मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। वह मिथ्या दृष्टि है। क्या कहते हैं, परमार्थभूत ज्ञान स्वरूप आत्मा को तो जानते ही नहीं, जानते ही नहीं। और क्या जानते हैं, क्या मानते हैं, कि व्यवहार दर्शन चारित्र रूप क्रिया कांड के आडंबर को मोक्ष का कारण जानकर उसमें क्या रहते हैं, तत्पर रहते हैं, उसकी पुरुषार्थी रहते हैं, उसके उद्यमी रहते हैं। वो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें शक्ति दे। क्या शक्ति दे, क्या शक्ति दे, कि मैं आमुक आमुक व्रत कर पाऊं, आमुक आमुक तपस्या कर पाऊं, आमुक आमुक प्रकार के उपवास आदि कर पाऊं। हे भगवान शक्ति दे, इतने किलोमीटर की यात्रा में कर। ये आपने बढ़िया बताया कि ये मिथ्यात्व है। अब हम व्रत भी नहीं करेंगे, उपवास भी नहीं करेंगे, है ना, यात्रा भी नहीं करेंगे, क्यों, हम मिथ्यात्व करते ही नहीं है। सही है ना। क्या हुआ ऐसा, कि मूर्ति पूजना मिथ्यात्व है, तो मंदिर ही बंद कर दिया सीधा भगवान गायब कर दिए, क्यों, मूर्ति पूजना मिथ्यात्व है, भगवान ही गायब हो गए। ये आपने अच्छा बताया, हम तो बेकार सुबह सुबह उठना, नहाना धोना, शुद्ध वस्त्र पहनना, फिर मंदिर जाना, और फिर जब तक भगवान के दर्शन न कर ले तब तक उपवास ही रहना। आपने तो सबसे हमारा पिंड छुड़ा दिया, मंदिर ही बंद। ऐसे ही क्या हुआ, कि तीर्थ यात्रा बंद है, व्रत तप त्याग संयम उपवास बंद। क्यों, ये सब क्या है, मिथ्यात्व। कि सुनो भाई सुनो, व्रत तप त्याग उपवास मिथ्यात्व नहीं है, व्रत तप त्याग उपवास को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्यात्व है। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई नहीं, कि सुनो भाई सुनो, शक्कर नमकीन नहीं है, शक्कर को नमकीन मानना गलत है, शक्कर का अभाव मत करो। क्या कहा, क्यों, शक्कर मिठासमय है, जब तुम्हें मिठास की आवश्यकता पड़ेगी तब कहाँ जाओगे, यदि तुम शक्कर का ही अभाव कर दोगे और जब तुम्हें मिठास की आवश्यकता होगी तब कहाँ जाओगे, जब तुम शुद्धोपयोग में नहीं स्थिर रहोगे और शुभोपयोग का निषेध कर दोगे तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे बोलो। जब तुम्हें शुद्धोपयोग नहीं बरतेगा, तुम्हारे तुम्हारा चित्त शुद्धोपयोग में स्थिर नहीं होगा और शुभोपयोग का तुम निषेध कर चुके हो, तब कहाँ जाओगे। तो सरल सीधी सी बात है, तो अशुभ उपयोग में ही वर्तोगे। दूध को मीठा करने के लिए नमक तो नहीं डाला जाता, हलवा को मीठा करने के लिए नमक तो नहीं डाला जाता। कि नमक क्यों डालते हो, क्यों, शक्कर का तो हम क्या कराए हैं, निषेध कराए हैं। क्या, कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। ऐसे ही क्या कहते हैं यहाँ पे, कि वह व्यवहार चारित्र मिथ्यात्व है का भाव क्या है, वो व्यवहार धर्म को मोक्ष मार्ग मानना, यह मिथ्यात्व है। व्यवहार धर्म मिथ्यात्व है ऐसा नहीं, मंदिर जाना, देव दर्शन करना, पूजा पाठ करना, स्वाध्याय करना, संयम नियम आदि का पालन करना, यह मिथ्यात्व है ऐसा नहीं। क्या है मिथ्यात्व, इसको मोक्ष मार्ग मानना, यह मेरे मोक्ष का साधन है, यह मेरे मोक्ष का कारण है, ऐसा मात्र करने भर से मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार की जो तुम्हारी मान्यताएं हैं, ये मान्यता तुम्हारी मिथ्यात्व है, उल्टी है। मिथ्यात्व मतलब उल्टी है, विपरीत है। किससे विपरीत है, दिशा से, मार्ग से विपरीत है। किस मार्ग से, रत्नत्रय के मार्ग से, मोक्ष मार्ग से विपरीत है। विपरीत दिशा में दौड़ोगे तो मंजिल कितनी देर में मिलेगी, अभी नहीं मिलेगी, है ना।
विपरीत दिशा में दौड़ने वाले को मंजिल नहीं मिलेगी। कुछ लोग ऐसा कह सकते हैं, दुनिया गोल है, मिल जाएगी। क्योंकि सर्कल में तो विपरीत दिशा से भी दौड़ा जाए तो हो ही जाएगा ना, ऐसा कह सकते हैं। तो ऐसे कुतर्क की यहाँ पे क्या नहीं है, अवकाश नहीं है, ऐसे कुतर्क का यहाँ स्थान नहीं है। विपरीत दिशा में दौड़ने वाले को मंजिल नहीं मिलती है ना। तो क्या कहते हैं, आडंबर मोक्ष का कारण जानकर उनमें तत्पर रहते हैं। आप समझ में आया? अब आगे, उसका पक्षपात करते हैं, अर्थात उसको घृण करते हैं, उसका सराहना करते हैं, उसका पक्षपात करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, और ऐसा ही सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं कि आमुक आमुक प्रकार के व्यवहार चारित्र के पालन करने से अवश्य ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि होती है। ठीक है ना। आगम क्या कहता है? नहीं, नहीं, वे मोक्ष मार्ग की सिद्धि उनसे नहीं होती। अब उल्टा नहीं पकड़ना ना, उनका निषेध नहीं कर रहे हैं, हमने शक्कर का निषेध नहीं कर रहे हैं, शक्कर को नमकीन मानने का निषेध कर रहे हैं, अथवा नमक को शक्कर मानने का निषेध कर रहे हैं। ऐसे ही शुभोपयोग को मोक्ष मार्ग मानने का निषेध कर रहे हैं, शुभोपयोग का निषेध नहीं कर रहे हैं। पकड़ में आ रही है बात? नहीं पकड़ में आ रही है? हाँ, आगे चलो। ऐसे कर्म नय के पक्षपाती लोग, हाँ बोलो। पक्षपात का मतलब ग्रहण, मतलब ग्रहण। पक्षपात का मतलब, हाँ हाँ, ग्रहण करना। पक्ष, आप किसका पक्ष लेते हो? लास्ट आपके घर लाइन में में जब क्या? बेटा बहू की लड़ाई हो जाती है तो किसका पक्ष लेते हो, बहू का या बेटे का? क्या कह रहे हो, हमारे पास आते ही नहीं? अच्छा, किसी का तो पक्ष लेना ही पड़ता होगा ना, कभी ना कभी। नहीं, है, फिर ये ये हम ग्रहण तो का, वही। मैं तो पक्षपात का मतलब ये थी, निश्चय और व्यवहार मतलब दोनों का ही हो गया, यहाँ पे आएगा ग्रहण करना दोनों का ही होगा, निश्चय और व्यवहार दोनों ही आएंगे फिर। साइड लेना आंटी, व्यवहार का साइड पक्ष लेते हैं, नहीं, व्यवहार का यही पक्ष ले रहे हैं, लेना। व्यवहार यही का पक्ष ले रहे हैं, मतलब पहले पहली वाले पैराग्राफ में तो व्यवहार का पक्ष ले रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, पहले वाले पैराग्राफ में व्यवहार का पक्ष ले रहे हैं। ठीक है। ठीक। तो क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं, पक्षपात करते हैं नहीं, पक्ष ग्रहण करते हैं, पक्ष लेते हैं या साइड लेते हैं। ठीक है ना, यह उचित है, व्यवहार धर्म मोक्ष का कारण है, ऐसा मानते हैं। ठीक। ऐसे कर्म ने के पक्षपाती लोग, यानी ऐसे कर्म को, यानी कि व्यवहार चरित्र को, यहाँ पे कर्म के अपेक्षा से है ना, ऐसे कर्म के पक्षपाती लोग, अर्थात जो शुभोपयोग का पक्ष लेते हैं, व्यवहार चरित्र का पक्ष लेते हैं, उसको मोक्ष मार्ग मानते हैं, ऐसे लोग जो कि ज्ञान को तो नहीं जानते। ज्ञान कैसा है? निष्पक्ष है, पक्षातिक्रांत है। ज्ञान स्वभाव कैसा है? वह पक्षातिक्रांत है। तो पक्षातिक्रांत वस्तु स्वरूप को तो नहीं जानते, क्या नयातिक्रांत वस्तु स्वरूप को तो नहीं जानते, और एक व्यवहार ने को क्या करते हैं, मोक्ष मार्ग मान लेते हैं। क्योंकि तुमने हमें मोक्ष मार्ग समझाया नहीं था, दो प्रकार की परिरूपणा की नहीं थी, की थी, एक निश्चय से और एक व्यवहार से की थी ना। तो हमने आपकी एक परिरूपणा ग्रहण कर ली। अरे भैया, परिरूपणा ग्रहण नहीं करनी, मार्ग ग्रहण करना है। मार्ग तो एक ही है ना, एक मार्ग की दो परिरूपणा करने से है मार्ग कोई दो हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। मार्ग तो कैसा है, एक ही रहता है। समझ में बात? जो कि ज्ञान को तो नहीं जानते और कर्म नय में ही खेद खिन्न है, वे संसार में डूबते हैं। कर्म में ही खेद खिन्न है, अर्थात जिनका पूरा समस्त उपयोग इसी व्यवहार चारित्र के पुरुषार्थ में लगा हुआ, और क्या है कि वहां से मोक्ष मार्ग तो प्रकट होने वाला नहीं, सुख तो प्रकट होने वाला नहीं। तो क्या हाथ लगता है उन्हें? खेद खिन्नता ही हाथ लगती है, दुख ही प्राप्त होने वाला है, और कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। मैंने आचार्य देव कह रहे हैं, व्यवहार चारित्र में वर्तने वाले को खेद खिन्नता ही प्राप्त होगी और कुछ प्राप्त नहीं होगा। अभी उल्टा नहीं पकड़ना, व्यवहार चारित्र को मोक्ष मार्ग मानने वाले को खेद खिन्नता प्राप्त होती है, व्यवहार चारित्र का अनुपालन करने वाले को खेद खिन्नता प्राप्त होती है, ऐसा नहीं। उसे जो मोक्ष मार्ग मानते, जो वस्तु स्वरूप को नहीं जानते हैं, जो ज्ञान स्वभाव को, पक्षातिक्रांत ज्ञान तत्व को नहीं पहचानते हैं, और उसे ना पहचान कर उसके अभाव में जो सफेदी के नाम पर नमक को शक्कर मानते हैं। कैसे हैं वे लोग? कि दूध को मीठा करने के समय पे नमक ग्रहण करने के कारण क्या प्राप्त होती है, उन्हें खेद खिन्नता प्राप्त। कुछ बात समझ में? खेद खिन्नता प्राप्त होती है। और कितने ही लोग आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते। अब ऐसे लोग हैं जो बात तो आत्मा की करेंगे, चर्चा भी आत्मा की करेंगे, मैं आत्मा हूं ऐसा कहेंगे। उनकी बातों से बिल्कुल ऐसा झलकता है जैसे वे ज्ञान तत्व को, यानी पक्षातिक्रांत वस्तु स्वरूप के ज्ञान भाव को जानते हैं, पहचानते हैं, ऐसा लगता है। ठीक है ना। थोड़ा सा मुंह धो लो, थोड़ा सा पानी पी लो, अभी एकदम ठीक हो जाएगा। दोपहर दोपहर का समय होता है ना,
तो नींद आती है। अभी मान लो आप लोगों में मैं भी बैठा होता और कथा कहने वाला कोई और होता तो मैं भी ऐसी थोड़ा सा टूल जाता। समय ऐसा है। तो अभी तुम कोई बात नहीं, जिसको आ रही है वो थोड़ा सा अपनी आंखें थोड़ा सा ठंडे पानी से धो, थोड़ा सा पानी पियो, फिर बैठो। नहीं तो क्या है ना, अभी जिनवाणी की अवहेलना होती है ऐसा। अभी सुनो, कितने ही लोग, अब कहना आसान है, अभी हम बैठे होते हैं ना आपके बीच में, हमारे को भी ऐसी झपकी आ जाती है ना, कोई बात नहीं है। सारा दिन काम धंधा, आराम नहीं मिलता है ना, होता है। चलो, कितने ही लोग आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते। आत्म स्वरूप को यथार्थ नहीं जानते अर्थात जो पक्ष से परे है, ऐसा जो आत्म स्वभाव है, आत्म तत्व है, वो जो आत्म द्रव्य है, उसको, उसके सही स्वरूप को तो जानते नहीं, उसके सही भाव को तो जानते नहीं। लेकिन फिर भी वो चर्चा किसकी करते हैं? आत्मा की चर्चा करते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं पर का करता नहीं हूँ, मैं तो एक अकर्ता हूँ, ऐसा वो करते हैं। अब उनको क्या लगता है? तथा सर्वथा एकांतवादी मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से, अर्थात जिन्हें निश्चय का, निश्चय भास का, जो हमने दो परिरूपणा की थी, एक निश्चय की, एक व्यवहार की, तो जिसने निश्चय की परिरूपणा को ग्रहण किया है, मोक्ष मार्ग को ग्रहण नहीं किया है, ध्यान रखना, मार्ग की परिरूपणा को ग्रहण किया है। अंतर समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अंतर समझ में? एक कन्या का एक वर्ष से एक लड़के से विवाह तय हुआ। तय हुआ, चौथे काल की कन्या थी वो, उसने अपने वर को नहीं देखा था, ठीक है। जो उसको बता दिया गया आके कि हाँ भाई, तुम्हारा जो विवाह एक से ऐसे XYZ देश के राजकुमार से हो गया। तो अब एक्साइटमेंट तो हर किसी को होती है, तो उसने अपनी सहेलियों से पूछा कि हमने तो उनको देखा नहीं, तुमने तो उनको देखा है, तुम देख कर आई थी, साथ गई थी, तुम परिचारिका बन के गई थी, तो हमें बताओ वो कैसे हैं। तो अब वो उसकी सहेलियां उसका वर्णन करती हैं। किसका वर्णन करती है? उस वर का, लड़के का वर्णन करती है। वो वर्णन करती है, और कन्या क्या ग्रहण करती है वर्णन से? वर को ग्रहण करती है या वर्णन को ग्रहण करती है? नहीं समझे? वर। वो सहेलियां करती है वर्णन, और वो ग्रहण करती है वर। कैसे, मैं समझाता हूँ। जैसे सहेली ने कहा कि वो देखने में एकदम ऐसा लगता था मानो सूर्य चमक रहा हो। अब बोलो, अब वो सूर्य चमक रहा हो, यदि वह इस भाव को ग्रहण करेगी तो घबरा जाएगी। कुछ बात समझ नहीं दी क्या? ऐसा आदमी लेके मैं घूमूंगी जो सूर्य जैसे चमकता हो है। वो ग्रहण किसको करती है? वो वर को ग्रहण करती है, वर्णन सुनती है, वर को ग्रहण करती है, अर्थात वे बात जानती है कि हाँ ये इतना सुंदर है ना। उसका उसका नेचर कैसा था? बिल्कुल चंद्रमा की कांति जैसे सौम्य, यानी उसका सॉफ्ट नेचर है, ऐसा ग्रहण करती है ना। जब खड़ा होता था तो सबसे ऊंचा लगता था, मानो पर्वत खड़ा हो कोई। अब बोलो, पर्वत की हाइट के लड़के से कौन शादी करेगा? बोलो, पर्वत की हाइट के लड़के से? वो बेचारी 4 5 6 फुट की होगी ज्यादा से ज्यादा, चौथे काल की है तो वो पर्वत की हाइट, है ना। वो कहेगी मैं तो उसके पाँव के अंगुल बराबर रहूंगी। है ना, वो वर्णन करती है। और वो किसको ग्रहण करती है? वो वर को ग्रहण करती है। हम तुम्हें मोक्ष मार्ग का वर्णन करेंगे दो प्रकार से, निश्चय और व्यवहार से। ग्रहण किसको करना? मार्ग को ग्रहण करना, मार्ग को, वर्णन को ग्रहण नहीं करना, मार्ग को ग्रहण करना, मार्ग के भाव को समझ। ऐसे ही तुमने क्या करा? मार्ग को तो ग्रहण नहीं किया, निश्चय को ग्रहण कर लिया। क्या निश्चय ग्रहण कर लिया? मैं अकर्ता हूँ। अकर्ता का भाव किसे कहते हैं? किसे अकर्ता कहते हैं? वो पकड़ा नहीं। मैं ज्ञाता हूँ। ज्ञाता किसे कहते हैं? वो पकड़ा नहीं। ठीक है ना। ऐसे ही मैं आत्मा हूँ। आत्मा किसे कहते हैं? वो है पकड़ा नहीं। ये सब तो समझा नहीं? आत्मा उपयोग स्वरूपी है, उपयोग का कर्ता आत्मा है ना। जो जैसा उपयोग में वर्तता है वैसे ही आत्मा की परिणति होती है। आदि आदि सारे भाव भी तो है, इन सबको तो समझा नहीं। उपयोग का आता पता नहीं है, और मैं आत्मा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, वो है उसका नाम जप रहा है। तो अब वो क्या कहता है? वह मिथ्या दृष्टियों के उपदेश से अथवा अपने ही अंतरंग में, अपने ही मन में, अपनी कल्पना से, स्वरूप तो समझा नहीं, जो सुना और ग्रहण करा, अब वो कल्पना कर रहा है, अपने मन से कल्पना कर रहा है। जैसे वो राजकुमार की कल्पना करेगी ना वो कन्या, तो समझदार कन्या होगी तो समझदार कल्पना करेगी, बेवकूफ होगी तो कैसी कल्पना करेगी? पर्वत जैसा ऊंचा, 100 हाथियों का बल। बोलो, 100 हाथियों के बल वाले कैसा दिखेगा? जिसमें 100 हाथियों का बल होगा, 100 हाथी जितना मोटा होगा। होगा नहीं होगा?
समझे ना बात को? तो वो कैसा ग्रहण करेगी? तो समझदार कन्या होगी तो समझदारी वाली बात ग्रहण करेगी, और बेवकूफ होगी तो वो क्या कहेगी कि नहीं भैया नहीं, हमें तो ऐसे वर से विवाह नहीं करना। वो ऐसी बात कहेगी। तो अब यहाँ क्या कर रहा है वो, कि अपनी कल्पना से, उसने स्वरूप समझा, निश्चय का भाव समझा, अपनी कल्पना से अंतरंग में, अपने आप ही अंतरंग में ज्ञान का स्वरूप मिथ्या प्रकार से कल्पित करके कल्पना कर ली, ज्ञान के स्वरूप की मिथ्या कल्पना कर ली। उसमें पक्षपात करते हैं, पक्षपात करते हैं अर्थात उसको ग्रहण करते हैं, जो अपनी मिथ्या कल्पना की थी ना उसको ग्रहण करते हैं। जैसे अपने को वर्तमान में ही अबंध मान लेना, अपने को वर्तमान में ही केवल ज्ञान स्वभावी स्वरूप ही मान लेना, अपने को वर्तमान में ही क्या मान लेना कि मैं अरहंत हूं, मैं सिद्ध हूं, ऐसा मान लेना। वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय के स्वभाव को भली प्रकार से ना जानने वाला और एक निश्चय पक्ष को ग्रहण करने वाला, मैं अभी इसी समय सिद्ध हूं, मैं अभी इसी समय अरहंत हूं, है ना, मैं अभी समय इसी समय शुद्ध हूँ, ऐसा कर लेता है। निर्बंध हूँ, बंध के कार्य में परिवर्तता हुआ भी स्वयं को निर्बंध मानता है, दुख के कार्यों में परिवर्तता हुआ भी स्वयं को सुखी मानता है, आत्म स्वभाव का अनुभव हुए बिना ही अपने को अनुभवी मानता है। कुछ बात समझ में नहीं? आप सबको अनुभव हो गया नहीं हो गया? हम्म? कितना डर लगता है ना अपने को कोई पूछे कि भैया आपको सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, और हम कह दें कि भैया हुआ या नहीं हुआ, क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता। अगर हम कह देंगे नहीं हुआ तो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, है ना? और हम कह देंगे हुआ तो फिर सौ सवाल, और ऐसा और वैसा, कितनी जद्दोजहद। और फिर हम एक ट्रिक निकाल कर देते हैं। क्या ट्रिक निकालते हैं? कि मेरे सम्यक दर्शन से तुम्हें क्या लाभ, मेरे सम्यक दर्शन को जानकर तुम्हें क्या प्राप्त होगा। अरे नहीं हुआ ना, उसमें क्या बात है? सीधा सीधा सवाल है, सीधा सीधा जवाब सुनो, नहीं हुआ, उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो क्या है ना, वो स्वरूप नहीं जानने वाले के साथ ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। जब वो अपनी महानता सम्यक दर्शन दर्शन से मानते हैं, उनके साथ यही गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है? कि वो टेढ़ा मेढ़ा जवाब देते हैं। सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, तो घुमा घुमा के जवाब देंगे। क्यों? स्वरूप नहीं जानने के कारण, आत्मा के स्वरूप को नहीं जानने के कारण घबराहट होती है इस जवाब देने में। अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ, क्या कमी है फिर भी आत्म तत्व में नहीं हुआ तो? क्या अधूरा है इस आत्म तत्व में नहीं हुआ तो? बोलो, नहीं हुआ। एक पर्याय प्रकट नहीं होगी तो द्रव्य के स्वभाव में कोई कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसा ऐसा विश्वास नहीं होने के कारण क्या है, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, यथार्थ स्वरूप को तो नहीं जानते, अंतरंग में पक्षपात करते हैं। जो अपनी मिथ्या बुद्धि में कल्पना कर ली है स्वरूप के संबंध में, उसी में पक्षपात करते हैं, उसी को ग्रहण करते हैं, उसी के आधार से चलते हैं। वे अपनी परिणति में अर्थात अपने अभिप्राय में, अपनी मान्यता में, है ना, जो उनकी मान्यता है, जो उनका अभिप्राय है, उसमें किंचित मात्र भी परिवर्तन हुए बिना, अपनी मान्यता को तो बदलते नहीं, अपनी परिणति को तो बदलते नहीं, अपने अभिप्राय को, अपने उपयोग को तो बदलते नहीं, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं लाते, और क्या करते हैं, बिना अपने को सर्वथा अबंध मानते हैं। ऐसा बिना परिवर्तन लाए, बिना उपयोग को बदले, बिना अभिप्राय को बदले, कि मैं तो अबंध हूं, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, ऐसे मात्र बुद्धि के विचारों को ही अनुभव मान लेते हैं, और व्यवहार दर्शन चारित्र के क्रियाकांड को निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। व्यवहार दर्शन चारित्र के क्रियाकांड को क्या समझते हैं? निरर्थक। निरर्थक कहाँ लिखा है आगम में कि व्यवहार चारित्र निरर्थक है? मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, ये लिखा है। वह निरर्थक है, ये कहाँ लिखा है? बोलो, कौन से आचार्य कह रहे हैं कि निरर्थक है? जो आचार्य समय सार लिख रहे हैं, वे आचार्य अष्टपाहुड़ भी लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं वो निरर्थक है? वे आचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जैसे ग्रंथ भी लिखते हैं, वो कहाँ कहते हैं कि उसको निरर्थक है? निरर्थक नहीं कहते वो। क्या कहते हैं? मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है, उसको तुम मार्ग मानोगे, ये मिथ्या है। पकड़ में ही नहीं पकड़ में? स्कूल में जो डिसिप्लिन ड्रेस्ड होती है ना, ड्रेस होती है बच्चे की, उसका पढ़ाई से क्या संबंध है? ये कोई संबंध नहीं है, तो निरर्थक है, निरर्थक है फिर तो। बच्चे के बाल बड़े हैं, उसका पढ़ाई से क्या संबंध है? क्या संबंध है? वो तो निरर्थक है। तो बाल बड़े हो चाहे छोटे हो, नाखून बड़े हो चाहे छोटे हो,
वेल मेंटेन ड्रेस उसने पहनी हो चाहे नहीं पहनी हो, टाई का बुद्धि से क्या लेना देना? वो टाई होती है, स्कूल में टाई लगानी पड़ती है, गर्मी हो चाहे सर्दी। इसका हमारी बुद्धि से क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। फिर टाई पे काय को हमारे को पेनल्टी लग जाती है, निरर्थक है। स्कूल वालों ने धंधा बनाया क्या कमाई का, है ना? ऐसा ही है ना? डॉक्टर का सफेद कोट डॉक्टर की पढ़ाई में क्या है, निरर्थक है? अरे भैया निरर्थक नहीं है, निरर्थक नहीं है, समझे ना? हाँ, उससे वह अपने को ज्ञानी माने, उससे वह अपनी उन उस बात को, वस्तु स्वरूप को नहीं, उसे अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉलेज को उसका कारण माने, वह बात निरर्थक। ठीक है ना? तो वो क्या करता है कि क्रियाकांड आदि को क्या जानता है, छोड़ छोड़ देता है। ऐसे बहुत सारे समय सार पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, गद्दी पे प्रवचन करने वाले रात्रि भोजन करते हैं, रात्रि भोजन करते हैं। नहीं कर पाते, तिविहार करते, दुविहार करते हैं। अन्न नहीं खाते हम, मूंगफली खा लेते हैं, और मैं क्या खाऊं, खा लेते हैं, जो भी एक्सरसाइज जेड खा लेते हैं। क्या कहते हैं, निरर्थक है, उसमें क्या आत्मा तो आता नहीं। और फिर उपयोग ये भटकाने से क्या लाभ, है ना? उपयोग भटकाने से क्या लाभ, और अब नहीं खाते हैं तो उपयोग भ्रष्ट होता है, और फिर ऐसा हम अन्न नहीं खाते। भैया एक सामान्य श्रावक को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? नहीं करना चाहिए। इससे इससे सम्यक दर्शन का क्या संबंध है? कि इससे सम्यक दर्शन का संबंध तो नहीं है, परंतु तुम्हारी कषायों का संबंध है, तुम्हारी गृद्धता का संबंध है। इससे संबंध है कि तुम्हारे को अभी शरीर के साथ कितना एकत्व बना, व्यक्त रहा व्यक्त रहा है। अभी तुमने बुद्धि के स्तर पे भी अपने को इतना मजबूत, अपने मनोबल को इतना मजबूत नहीं किया है कि मैं देह नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं। अभी बात तो मेरी रिकॉर्ड हो रही है, पर मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है, मेरे पास तो इसका प्रमाण है। मिथ्याज की अवस्था में मिथ्या दृष्टि को साधु बनने का निषेध नहीं है, निषेध नहीं है। आप साधु बनो, मिथ्या दृष्टि रहो और साधु बनो, कोई दिक्कत नहीं है। 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करो, साधु बनने का निषेध कहीं नहीं है। साधु ही नहीं बनना, सम्यक दर्शन हुए बिना आपको पहले आपको व्रत ही ग्रहण नहीं करने, ऐसा निषेध नहीं है। व्रतों का स्वरूप समझो क्या है। स्वरूप आपकी बुद्धि में, आपके ज्ञान में स्वरूप सही होना चाहिए। अवस्था आपकी चाहे सम्यक है, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड है। मिथ्यात्व भी है तो भी आगम इस बात का निषेध नहीं करता कि आप व्रत ग्रहण नहीं करेंगे अथवा आप साधु नहीं बनेंगे। हाँ, आपने जो पद ग्रहण किया है उसमें दोष नहीं लगाए, इस बात के लिए क्या, इस बात समझे? लेकिन हम उल्टा पकड़ते हैं। हम क्या कहते हैं, निरर्थक है। निरर्थक नहीं है, कुछ भी निरर्थक नहीं है। शुभोपयोग भी निरर्थक नहीं है, ठीक है ना? और शुद्धोपयोग तो सार्थक है ही, वो तो है ही। लेकिन वो बात हमने क्लियर करी ना, कि हम जो भी कार्य करेंगे एक शुद्धोपयोग की प्राप्ति के हेतु से ही करते हैं। जो सम्यक दृष्टि मुनिराज हैं, जिन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया है, ऐसे मुनिराज भी व्रत तप त्याग उपवास तो करते ही हैं। क्यों करते हैं? शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए करते हैं। जिन्हें सम्यक दर्शन प्रकट नहीं हुआ है, जो सम्यक सन्मुख है, ऐसे मुनिराज भी व्रत तप त्याग उपवास शुद्धोपयोग की प्राप्ति के लिए ही करते हैं। अब करते हैं का मतलब क्या है, कि वह व्रत तप त्याग उपवास को शुद्धोपयोग नहीं जानते, शुद्धोपयोग का कारण नहीं जानते। शुद्धोपयोग का कारण तो एक आत्म स्वभाव, ज्ञान स्वभाव को ही जानते हैं। उसमें अपनी स्थिरता को बढ़ाने हेतु, अपने उपयोग को स्थिर करने हेतु वह व्यवहार आदि, चारित्र आदि का पालन भी करते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अभी हमने यहाँ समझा कि व्यवहार, दर्शन, चारित्र के क्रियाकांड को निरर्थक जानकर छोड़ देते हैं, छोड़ देते हैं। क्या है, किसी काम का नहीं है, व्यवहार चारित्र है, बंध का कारण है, और आदि आदि। ऐसे ज्ञान न के पक्षपाती लोग, अर्थात ऐसे लोग जो ऐसा मान रहे हैं कि हमने वस्तु के ज्ञान स्वभाव को जान लिया है, हम ज्ञाता दृष्टा हैं, हमने ज्ञान का पक्ष ग्रहण किया है, ज्ञान स्वभावी आत्मा को ग्रहण किया है, जो ऐसा मान रहे हैं, तो ऐसे ज्ञान न के पक्षपाती लोग, ज्ञान न नहीं है, वस्तु का स्वभाव है। क्या कहा, कुछ बात समझ में नहीं? ज्ञान क्या नहीं है, पक्ष नहीं है, नय नहीं है, वह तो वस्तु का स्वभाव है, पक्षातिक्रांत भाव है, पक्षातिक्रांत भाव है। वह उसको पक्षातिक्रांत भाव वस्तु स्वरूप को तो जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। और वस्तु की परिरूपणा का जो ज्ञान भाव था,
उस परूपणा को ग्रहण करा उसने मात्र, वस्तु को तो ग्रहण किया नहीं। और उसने क्या मान लिया कि मैंने ज्ञान का पक्ष लिया है, वस्तु के स्वभाव का पक्ष लिया है, उसके निश्चय भाव का पक्ष लिया है, उसको ग्रहण किया है, ऐसा उसने मान लिया। तो ऐसे ज्ञान ने के पक्षपाती लोग, जिन्हें वस्तु तो समझ में आई नहीं है, आत्मा का तत्व तो समझ में आया नहीं है, और उन्होंने उसकी निश्चय परूपणा को मात्र ग्रहण किया है। और उस परूपणा को ग्रहण करने के बाद क्या हुआ, जो कि स्वरूप का कोई पुरुषार्थ नहीं करते, प्रमादी होकर वर्तते हैं। जो स्वरूप का पुरुषार्थ करना चाहिए, क्या करते हैं, वह नहीं करते, और शुभ परिणामों को छोड़कर स्वच्छंदी होकर विषय कषाय में वर्तते। शुभ परिणामों को छोड़ देते हैं, ठीक है ना। मैंने कहा ना कि हलवे में मिठास की जरूरत पड़ेगी, उसका तो निषेध कर दिया था तुमने, और शुद्ध उपयोग में रहोगे नहीं तो कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे। अब पाप में ही बरतोगे, सीधी सी बात, पाप प्रवृत्ति ही होगी, है ना। परिणामों को छोड़कर स्वच्छंदी होकर विषय कषाय में वर्तते हैं। वे भी संसार समुद्र में डूबते हैं, डूबते हैं। निश्चयभाषी ऐसा है, मैं ज्ञाता हूँ, ऐसा विकल्प भी करता है ना, तो उसको आलस आता है इसमें भी। ज्ञाता तो हुई, ज्ञाता हूं, क्या क्या विकल्प कर, पाप आदि की प्रवृत्ति में भी तो आ रहे हैं, कोई बात नहीं। और मैं नहीं कर रहा, देह कर रही है। ये विचार मैं नहीं कर रहा, शरीर कर रहा। ये अभक्ष मैं नहीं भक्षण कर रहा, देह कर रही। पुद्गल का परिणमन क्या है ये, पुद्गल का परिणमन। और फिर वो जब नरक जाते हैं ना, तो भूल जाते हैं पुद्गल का परिणमन, तब हाय हल्ला होती है खूब। उसे भी पुद्गल का परिणमन जानो कि भैया पुद्गल का परिणमन है। समझे, नहीं समझे, नहीं समझ में आता उसको। अभी समझो आगे, संसार सागर में डूबते हैं, डूबते हैं। दो है ना, एक जिसने व्यवहार का पक्ष लिया वो भी डूबते हैं, एक जिसने निश्चय का पक्ष लिया वो भी डूबते हैं। अब तीसरा जो ऊपर ऊपर तैरता है, ऊपर ऊपर तैरता है अर्थात संसार सागर में नहीं डूबता। समझे, दो लोग जो तो डूब गए, कहाँ डूब गए, संसार में डूब गए। और एक वो जो संसार सागर में डूबा नहीं, कैसा है, ऊपर ऊपर तैरता है। वो कैसा है, मोक्ष मार्गी जीव, मोक्ष के मार्ग को जिसने ग्रहण किया है, पर को नहीं, मार्ग को जिसने समझा है, वस्तु के भाव को जिसने समझा है, स्वरूप को जिसने समझा है, ऐसा ऐसा वह मोक्ष मार्गी जीव ज्ञान रूप परिणमित होते हुए, अर्थात ज्ञान भाव का वेदन करते हुए, अनुभव करते हुए, आत्मा का परिणमन कैसे करता है, आत्मा परिणमन कि जिसका वेदन करता है उस रूप ही परिणमन करता है। शुभ का वेदन करने पर, शुभ का अनुभव करने पर शुभ रूप परिणमित होता है, अशुभ का अनुभव करने पर अशुभ रूप परिणमित होता है। आचार्य देव कहते हैं पुद्गल का वेदन करने पर पुद्गल रूप परिणमित होता है, संसार का वेदन करने पर संसार रूप परिणमित होता है। और यहाँ ज्ञान का अनुभव करने, ज्ञान का वेदन करने पर, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि रखने पर, ज्ञान रूप से परिणमित होते हुए क्या होता है, शुभाशुभ कर्मों को ये जानते हैं, ये जानते हैं, ये जानते हैं मतलब उपादेय की जिसको दृष्टि है उसके अलावा सब कुछ क्या है, ऑटोमेटिकली है। पकड़ में बात, है ना। हम आपके आगे, आप मेन्यू कार्ड आता है, मेन्यू कार्ड, ऐसे तो होटल जाना नहीं चाहिए लेकिन उदाहरण है, कोई बात नहीं, जैसा भी ये समझ लो। मेन्यू कार्ड आता है, मेन्यू कार्ड, आपके रेस्टोरेंट में जाए, मेन्यू कार्ड आ गया आपके सामने। अब उस मेन्यू कार्ड में आप क्या करते हो, उपादेय की दृष्टि करते हो या हे की दृष्टि करते हो, बोलो। वो आपके पास जो वेटर आता है ऑर्डर लेने, वो आपसे आपका उपादेय पूछता है या आपने क्या क्या हे किया वो पूछता है। उपाधि। आधे पूछते हाँ, आप पूरे मेन्यू कार्ड में उपादेय को खोजते हो, वो वेटर जो आता है वो आपसे आपका उपादेय पूछता है, हे से उसे कोई लेना देना नहीं है। क्या कहा, उस मेन्यू कार्ड के हे में आपको भी कुछ लेना देना नहीं है। अभी क्या ना, पंचम काल में ऐसे उदाहरण देने पड़ेंगे ना, घटपट के उदाहरण कैसे देंगे। पंचम काल में पंचम काल वाले उदाहरण देने पड़ेंगे। तो वो क्या है उपादेय, आपसे आपका उपादेय जानता है। ऐसे ही बाकी सबको हे कर दिया, तो कैसे हे कर दिया, जिन्हें उपाधि की खबर हुई है, जिन्हें उपाधि की दृष्टि है। तो जिसको ज्ञान तत्व का दृष्टि हुई है, यानी आत्म तत्व को जिसने उपाधि माना है, ध्रुव स्वभाव को जिसने उपाधि किया है, आपो आप ही शुभाशुभ परिणाम आदि सब विकल्प उसके हे हो गए। कोई हे अलग से बताना पड़ेगा और उपाधि अलग से बताना पड़ेगा, हे दृष्टि अलग से करनी पड़ेगी, उपाधि दृष्टि अलग से करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। अभी तो शैली है ना, समझाएंगे तो ऐसे ही, उसको हे कर दिया, उसको उपाधि कर दिया। होता कैसे है, इस जगत में आप कपड़ा खरीदने जाते हो ना, उपाधि खोजते हो पूरी दुकान में, खोजते नहीं खोजते हो, बिल उपाधि का करते हो। और वो जो सेल्समैन होता है वो भी आपसे आपका क्या जानने का इच्छुक है, उपाधि, आपका हे जानने का इच्छुक नहीं है वो। जो आपकी दृष्टि में वो पढ़ लेता ना ये हे है,
उसकी तरफ तो वह भी दृष्टि नहीं करता, उसकी दृष्टि में भी वो हे हो जाता है। उसकी उसकी नजर भी किसे खोज रही है? उपादेय को। आपकी नजर भी किसे खोज रही है? उपादेय को। माने संपूर्ण रूप से आप जगत में किसको खोजते हैं? उपादेय को ही खोजते हैं। उपादेय की खोज ही अन्य को हे कर देती है, आप कर देती है। और जब आपने एक पसंद कर लिया, जो भी आपने पसंद करा एक्स वाई जेड, तो अन्य सब क्या हो गए? आप ही क्या हो गए? हे हो गए, हे हो गए। आई बात समझ में? तो ऐसे ही जिसे उपादेय स्वरूप की खबर है, अपने आत्म तत्व की खबर है, उसकी दृष्टि में अन्य सभी भाव कैसे हो जाते हैं? हे हो जाते हैं। तो वो शुभ रूप हो चाहे अशुभ रूप हो, विकल्प रूप हो, आदि आदि किसी भी रूप में, वो ऑटोमेटिकली हे के खाते में चले जाते हैं। तो शुभाशुभ कर्मों को हे जानते हैं। अब हे जानते हैं का मतलब समझ आ गया ना? जिसे उपादेय की दृष्टि है उसके तो सब कुछ हे ही है। और शुद्ध परिणति को ही उपादेय जानते हैं। समझ में बात? शुद्ध परिणति को ही उपादेय जानते हैं। देखो, हे और उपादेय एक साथ सिर्फ केवल ही जान सकते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान युगपद होता है ना? सदमस्त एक बार में एक कोई जान सकता है, या तो हे जान सकता है तो उपादेय जान सकता है, या तो हे जान सकता है या तो उपादेय जान सकता है। ये तो स्वाभाविक बात है, आगम में कहा है। तो बोलो भैया, मुझे क्या करना योग्य है? हे जानने योग्य है या उपादेय जानने योग्य है? मैं एक बार में एक ही जानूंगा ना, तो मैं तो उपादेय जानूंगा। कुछ बात समझ नहीं? हे तो आपको आप हो जाएगा। अब केवल ही होते तो हे उपाधि एक साथ जान जाते। हम क्या करते हैं? हम हे भी जानना चाहते हैं, उपाधि भी जानना चाहते हैं। उपाधि की सच्ची समझ, सही समझ ही अन्य सबको आप ही क्या कर देती है? हे कर देती, हे कर देती है ना? तो परिणति ही उपाधि जानते। वे मात्र अशुभ कर्मों को ही नहीं, किंतु शुभ कर्मों को भी छोड़कर छोड़कर अभी तुम्हें शुभ छोड़ना है या नहीं छोड़ना है? छोड़ना है या नहीं छोड़ना? अब उल्टा ग्रहण मत करना, हमें तो उपादेय ग्रहण करना है। उपादेय ग्रहण होगा तो शुभ आप छूट जाएगा। शुभ छोड़ना नहीं पड़ेगा, शुभ छोड़ना नहीं पड़ेगा, पाप छोड़ना नहीं पड़ेगा। ग्रहण क्या करना है? उपादेय ग्रहण करना। ठीक? तो छोड़कर स्वरूप में, देखो ध्यान से पढ़ो, किंतु शुभ कर्मों को भी छोड़कर, अशुभ को भी छोड़कर, शुभ को भी छोड़कर, फिर क्या करते हैं? स्वरूप में स्थिर होने के लिए निरंतर उद्यमी रहते हैं। ओहो, उनका निरंतर, बिना किसी अंतर के, बिना किसी गैप के जो पुरुषार्थ होता है, एकमात्र स्वरूप में स्थिर होने के लिए होता है। टोटल एक्सरसाइज एकमात्र स्वरूप में स्थिर होने की वे करते हैं। ना उनको शुभ में रुकना है, ना उनको अशुभ में रुकना है। शुभ शुभ में वर्तते हुए दिखाई देने पर भी टोटल एक्सरसाइज जो हो रही है, किसकी हो रही है? एकमात्र स्वरूप में स्थिरता का ही उद्यम हो रहा है। ये है, समझ में आई बात? वे संपूर्ण स्वरूप स्थिरता होने तक, अर्थात केवल ज्ञान जब तक प्रकट ना हो जाए तब तक। संपूर्ण स्वरूप स्थिरता तो केवल ज्ञान है, तो जब तक वह नहीं हो जाती तब तक, होता तब तक उसका पुरुषार्थ करते ही रहते हैं। स्वरूप में स्थिर होने का पुरुषार्थ करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। छठा सातवां गुण स्थान, सातवां आठवां गुण स्थान, श्रेणी घटना मारना करते रहते हैं, करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? क्या करते रहते हैं? एकमात्र स्वरूप में स्थिर होने का उपाय करते हैं। ग्रंथ लेखन स्वरूप में स्थिरता का उपाय, आहार के लिए गए स्वरूप में स्थिरता का उपाय, विहार किया स्वरूप में स्थिरता का उपाय, उपसर्ग आदि का जय करना भी स्वरूप में स्थिरता का ही उपाय। निरंतर एकमात्र स्वरूप में स्थिरता का उद्यम करते रहते हैं। क्या करने योग्य है? शुभ छोड़ने योग्य है, अशुभ ग्रहण करने योग्य है, शुभाशुभ छोड़ने योग्य है। क्या करने योग्य है? ये छोड़ने ओढ़ने की बात हमें नहीं पता, हमें तो स्वरूप में स्थिर होने का उपाय मात्र कर। हाँ जी मैम, वेटर ने पूछा क्या क्या नहीं लेंगे। है कोई ऐसा मूर्ख? है कोई ऐसा सेल्समैन कि मैडम आपको क्या क्या पसंद नहीं आया है? ऐसा नहीं, वो क्या कहता है, इतने सब में आपको जो पसंद आया है वो आप अलग कर लो, फिर उसमें से भले ही छाट लेना। ऐसे ही कहता है ना। ये कुछ और कहता है, क्या समझ में आया तुम्हें, क्या उपादेय है तुम्हारे लिए? वो ग्रहण करने की दृष्टि ही आप ही अन्य को क्या कर देती है? एक कर देती है, एक एक खाते में डाल देती है। जब तक पुरुषार्थ की अपूर्णता के कारण, अब पुरुषार्थ जब तक पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, वह वस्तु स्वरूप में संपूर्ण प्रकार से स्थिरता नहीं हुई है। तो जब तक पुरुषार्थ की अपूर्णता के कारण शुभाशुभ परिणामों से छूटकर स्वरूप में संपूर्णतया स्थिर नहीं हुआ जा सकता, जब तक केवल ज्ञान प्रकट नहीं हुआ है, संपूर्ण रूप से स्वरूप में स्थिर नहीं हुआ है, एकमात्र आत्मा के उपयोग में अपने आप को टिकाया नहीं है, जब तक, तब तक
यद्यपि स्वरूप स्थिरता का आंतरिक अवलंबन अर्थात अंत्य साधना तो शुद्ध परिणति स्वयं ही है, तथापि फिर भी आंतरिक अवलंबन लेने वालों को जो बाह्य अवलंबन रूप कहे जाते हैं, ऐसे शुद्ध स्वरूप के विचार आदि शुभ परिणामों में वे जीव हे बुद्धि से वर्तते हैं। अब हे बुद्धि से वर्तते हैं का क्या मतलब है कि मुझे ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं। शुद्धोपयोग की दृष्टि है उसी को हे बुद्धि कहते हैं, बस। पकड़ में ही बात। आपने जो पसंद किया, जो भी पसंद किया, वो पसंद ने यह बता दिया कि बाकी सब क्या है, हे है। उसको कहां से पसंद किया था, जो पसंद किया था उन्हीं सबके बीच में पसंद किया था ना, जिन सबको हे किया है। ऐसे वो संपूर्ण शुभोपयोग में, शुद्ध आत्म स्वरूप के विकल्पों में, विचार में पसंद दृष्टि उपादेय तो एक आत्म तत्व ही था, उसी को ढूंढ रहे थे। जैसे ही उस पर दृष्टि गई, बाकी सब आपो आप क्या हो गए, हे हो गए, अपने आप ही हे हो गए। तो एकमात्र हे बुद्धि से वर्ते, हे बुद्धि से वर्ते थे अर्थात उनकी एकमात्र खोज क्या है, एकमात्र उपादेय आत्म तत्व ही। ठीक है ना, अपना बच्चा खो जावे और 20 बच्चों में अपना बच्चा ढूंढना हो, तो हे की दृष्टि से ढूंढते हो, उपाधि की दृष्टि से ढूंढते हो। समझे? उपाध्याय की। वो जो तुम्हारे चित्त में जो उपाधि है ना, वही बाकी अन्य को हे कर रहा है। कुछ बात समझ में नहीं? जो तुम्हारी दृष्टि में उपाधि की खोज है ना, मेरा, वो बाकी सबको क्या कर रहा है, आपो आप ही हे कर रहा है, अपने आप ही कर रहा है, करना नहीं पड़ रहा वो फिल्टर उसको। समझ में ही ना? हाँ। किंतु शुभ कर्मों को निरर्थक मानकर तथा छोड़कर स्वच्छंदतया अशुभ कर्मों में प्रवृत्ति होने की बुद्धि उन्हें कभी नहीं होती। तो अशुभ शुभ में परिवर्तन की तो बुद्धि होती नहीं, अशुभ में भी परिवर्तन की कोई उनको बुद्धि नहीं होती। बुद्धि किसकी है, उपादेय वस्तु स्वरूप को ग्रहण कर। ऐसे एकांत अभिप्राय रहित जीव कर्म का नाश करके संसार से निवृत्त होते हैं, अर्थात छूट जाते हैं, मोक्ष आदि भाव को प्रकट करते हैं, प्राप्त करते हैं। अब पुण्य पाप अधिकार को पूर्ण करते हुए आचार्य देव ज्ञान की महिमा कहते हैं। श्लोक नंबर 112 या कलश नंबर 112 आचार्य देव ज्ञान की महिमा के लिए कहते हैं। इस श्लोक को हम कल पढ़ेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वराय। निज निधि निज में बताई यह अनंत पुकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत। नमो।